अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एग पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ना आपको बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। झटपट मिनटों में ये अंडा पराठा रोल बनकर तैयार हो जाएगा, जो आपके घर वालों को और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 3 एग लेने हैं, इनको एक बॉल में तोड़ लें। आप इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बिल्कुल 3 चम्मच। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी आपने नहीं डालना। 2 कप से मैदा कम है तो फिर आप पानी नहीं डालिएगा, आपने इनको अंडों में ही गूंदना है। अब मैंने इसमें 2 कप मैदा लिया है। आप इसकी जगह गंदम का आटा भी ले सकते हो, और अगर वो नहीं लेना चाहते तो फिर हाफ कप गंदम का आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हो। इसको सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर इसको गूंदते हैं, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंदना है। अब कोई पानी नहीं डालना, कोई ऑयल नहीं डालना। ये थोड़ा सा हाथों को चिपकेगा, कोई बात नहीं, बस आपने इसको ऐसे ही गूंदना है, पानी नहीं लगाना। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हल्का सा हाथों को ऑयल लगा लीजिएगा। और ये देखें कितने अच्छे से ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इसको हम रेस्ट देंगे। आप इसको आधा घंटा रेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा। इसको ऊपर से कवर करें। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दें। हाफ ऑनियन स्लाइस में कट करके आपने लेना है, जैसे मर्ज़ी रफली कट करें, ये स्लाइस में खुद ही हो जाएगा। अब इसमें गाजर ऐड कर देंगे। जैसे गाजरों का सीज़न है तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा। इससे स्टफिंग बहुत मज़े की बनेगी। अब मैंने इसमें हाफ़ ही शिमला मिर्च ऐड की है। आप अपनी मनपसंद की सब्ज़ियां भी ले सकते हो, इसकी जगह आप चिकन भी ले सकते हो। सब्ज़ियों का एक अपना जायका, एक अपना मज़ा है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की है। अब हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें, और अब इसको क्रंची क्रंची रखना है। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बगैर भी बहुत मज़े का बनेगा, बहुत मज़े की स्टफिंग रेडी होगी। तो चलें चूल्हे को बंद करते हैं, और स्टफिंग को हमने क्रंची क्रंची रखना है। ये देखें आटे को मैंने आधा घंटा रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया, मैंने इसको काफ़ी टाइम रेस्ट दिया है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं आटे को। देखें कितना नीट और कितना ज़बरदस्त हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके 3 पेड़े बनाऊंगी, आप इसके 4 पेड़े भी बना सकते हो। मैंने इसके 3 पेड़े बना लिए हैं। तो अब इसको बेलते हैं। थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट करना है और इसको बेलना है, रोटी की तरह हम बेलेंगे। बहुत बारीक नहीं बेलना, थोड़ा आपने मोटा रखना है। तो चलें आपके सामने बेलती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह का आपने रखना है। बारीक नहीं ज़्यादा करना, थोड़ा मोटा रखिएगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। ये देखिए इस तरह का हमें पराठा चाहिए, ना बहुत बारीक और ना बहुत मोटा। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन को पहले हम ग्रीस कर लेंगे। देखिए पैन को हमने ग्रीस कर लिया है। तो अब आपने इसमें जो हमने रोटी बनाई है वो डाल देनी है, और ये देखें इसको हमने अच्छे से पकाना है। तो अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किया है। हमारा जो पराठा है वो बड़ा है, तो आपने इसमें 2 अंडे लेने, 1 अंडे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बहुत थोड़ी आपने चिली फ्लेक्स ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। और ये देखिए पराठे का कलर येलो येलो क्यों है, ये अंडों की वजह से। हमारा पराठा दोनों साइडों से बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको बाहर निकालते हैं। तो अब आपने जो हमने ऑमलेट बनाया है इसको जल्दी से आपने उसी पैन में डाल देना। इसको आप तवे पे भी बना सकते हो, लेकिन मैंने पैन में इसलिए पराठे को बनाया है ताकि हमें बार बार बर्तन बदलने की ज़रूरत ना पड़े। अब जल्दी से आपने इसको पराठे को ऊपर रख देना है, और ये लीजिए अब हाथ से प्रेस करिए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा अंडा पराठा रेडी हो चुका है। पहले पराठे को आपने अच्छे से पका लेना। अब खूब सारी मायोनीज़ और 1 टेबलस्पून केचप ऐड करनी। केचप कम ऐड करनी है और मायोनीज़ आपने ज़्यादा ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर ऐसे ही मिक्स कर लेना है। मैंने अब आँच को बहुत कम कर दिया है आपको दिखाने के लिए। अब मैंने इसके ऊपर काली मिर्च स्प्रिंकल की है। तो जो स्टफिंग आपके सामने रेडी की है, अब जल्दी से इसके ऊपर रख दे। ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा यहाँ, क्योंकि नीचे हल्की हल्की आग जल रही है। अब खूब सारी इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। इतना यमी, इतना मज़े का ये हमारा एग पराठा रोल रेडी हुआ है ना, यकीन मानिए आपने बहुत तरह का खाया होगा। अब मैंने साइडों पे टूथपिक लगा दिया, बस थोड़ी देर के लिए लगाऊंगी, फिर इसके बाद हम उतार देंगे।
और ये लीजिए हमारा एग पराठा रोल कितना ज़बरदस्त रेडी होगा। ये बिल्कुल कच्चा नहीं, इसका कलर येलो ही रहेगा क्योंकि हमने इसमें अंडे शामिल किए हैं। कोई कलर नहीं ऐड किया, कोई फूड कलर नहीं ऐड किया, तो अंडों की वजह से ये येलो है। तो साथ में केचप रखें और साथ में सैलड, तो है ना यमी। जितने खूबसूरत एग पराठा रोल लग रहे हैं उतना खूबसूरत कमेंट भी कर दें। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर भी करिए। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ दरमियान से, कितना यमी बना है। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इसका डिफरेंट लुक है, डिफरेंट जायका है। अगर डो में आप अंडे नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आप इसको सिंपल सादे आटे के साथ भी बना सकते हो। और देखें चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। आप पैन या तवे जिस चीज़ में भी बना रहे हो तो उधर ही आप ये सारी स्टफिंग बनाइएगा, फिर चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप पराठे बना के अलहदा से स्टफिंग डालोगे तो फिर वो चीज़ मेल्ट नहीं होगी, फिर आपको मुश्किल होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।